हेलो वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। आने वाले 3 मंथ्स जो हैं आपके आगे के, वो कैसे रहेंगे, क्या क्या ब्लेसिंग्स आएंगी आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए बेसिकली। और ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। ये जब भी वीडियो पॉपअप होगा आपके सामने, उससे आगे के जो 3 मंथ्स हैं उन पर ये वीडियो जो है लागू होती है, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है आपका। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए तहे दिल से आप सभी को थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर मेंशन कर दिया है। फ्रेंड्स प्लीज़, आप कमेंट्स में क्यों पूछते हैं कि आपका नंबर क्या है, जबकि कमेंट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना नंबर लिख कर दे दिया है। आप उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए वर्गो कन्या राशि, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं क्या क्या ब्लेसिंग्स आएंगी। सबसे पहले हम आपकी सिचुएशन देखेंगे, क्या है, कैसा चल रहा है आपकी लाइफ में वर्गो राशि, और आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, ब्लॉकेजेस क्या हैं आपके साथ में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये थोड़ी लॉन्ग रीडिंग है क्योंकि डिटेल में होगी तो टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैं जल्दी वाली वीडियोस प्लीज़ मेरे से नहीं बनती हैं, फिर उसमें हाफ मैसेजेस ही आ पाते हैं, ठीक है। तो मैं तसल्ली से वीडियो बनाती हूँ, तो आप ही तसल्ली से ही देखिएगा। वर्गो राशि, कन्या राशि, ओके। फर्स्ट कार्ड है हमारा 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओवर थिंकिंग, किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हैं आप, बहुत चिंता कर रहे हैं, इस समय टेंशन में हैं, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है जिन चीज़ों में आप एक्शन चाहते हैं या जो चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी स्पीड बहुत 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 ज़्यादा स्लो है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोग यहाँ पे अपने करियर के लिहाज से जो देख रहे हैं, ऑफर चाहते हैं, कोई न्यू जॉब चाहते हैं, तो वहाँ से मैं ये कहूँगी कि आपको कहीं से मैसेज नहीं मिल रहा या स्पीड बहुत कम लग रही है मुझे यहाँ पे। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत स्टेबल एनर्जी तो है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी होता है ये, ठीक है। लेकिन इसकी जो स्पीड है एक्शन लेने की, वो बहुत स्लो है। क्योंकि अगर आप इसी कार्ड में अगर देख पा रहे हो तो इसमें हॉर्स है, लेकिन वो अभी खड़ा हुआ है, वो चल नहीं रहा है। और पेंटिकल्स की एनर्जी है तो वो आ गई आपकी पेंटिकल्स की एनर्जी, अर्थ एनर्जी। और अर्थ एनर्जी जो होती है वो बहुत 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 ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जो भी कुछ चल रहा है वो बहुत स्लो चल रहा है, या आगे अभी बढ़ नहीं रहा। अगर बढ़ भी रहा है तो बहुत बिल्कुल एक टर्टल की स्पीड से, कछुए की स्पीड से, धीरे 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 धीरे। दैट्स वाई कि आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पे आप लोग टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे हेडेक हो सकता है, सर में बहुत दर्द हो सकता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, समझ रहे हैं। और यस, एंजाइटी बहुत पाल रहे हैं आप लोग, ओवर थिंकिंग कर करके, सोच सोच के। एंजाइटी, आपके अंदर कोई एक गुबार इकट्ठा हो जाना, समझ रहे हैं आप मेरी बात।
तो वो सब मत कीजिए। अभी ये हाल की सिचुएशन है आपकी, देखते हैं और क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डेथ, चेंज, चेंज चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्टक है किसी सिचुएशन में, उन प्रॉब्लम से, उन दिक्कतों से बाहर आना चाहते हैं आप लोग। कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, कोई सिचुएशन स्टक है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जो भी एनर्जी है, आप इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपना। सभी चीज़ों को, बुरी चीज़ों को छोड़ करके, बुरे लोगों को छोड़ करके, या जो लोगों ने आपको सर्व नहीं करा, या जो लोग आपके काबिल नहीं हैं, जो सिचुएशंस कहें या जो भी है आपकी लाइफ में जो इस समय चल रहा है, आप उन सभी को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में। यस और मैं ये कहूँगी कि कुछ आप लोगों ने ना अपनी सिचुएशन को, जो भी ये सिचुएशन चल रही है ना, आप बहुत सोच तो रहे हैं, टेंशन में बहुत है उस चीज़ को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ना आपने अभी वो चीज़ें जो है भगवान पे छोड़ दी हैं कि भगवान ये मेरे से तो नहीं हो रहा, मैंने मतलब आपको इतनी टेंशन हो रही है, वो चीज़ें स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में, तो आपने इस वक्त वो सिचुएशन को ना भगवान के हवाले कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। यस, ग्रेट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। यस और आप लोग जो हैं, मैं ये देख रही हूँ, अब जो भी आप सोच रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, या मैं कहूँगी कि आगे बढ़ने का जो सोच रहे हैं ना, आप बहुत इमोशनल जो है स्टेबल हो चुके हैं अपने पहले हो सकता है कुछ चीज़ें, कुछ फैसले आपने अपनी लाइफ में ऐसे लिए हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने मैरिड लाइफ को लेकर के, या अपने करियर को लेकर के, या आपके लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, जो आपने बहुत इमोशनली इमोशंस में आ करके लिए हैं, जो कि शायद गलत रहे हों आपके, हो सकता है। तो इस वक्त अब आप इतने मैच्योर हो गए हैं, आपने जो भी दिक्कतें आई हैं या जो भी सिचुएशंस आपकी चल रही हैं, उनसे आपने इतनी सीख ले ली है कि अब मुझे इमोशंस को कंट्रोल करके ही कोई फैसला लेना है, तो आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब एक बहुत ही मैच्योर और स्टेबल एक्शन लेना। इसमें जो आपके इमोशंस हैं ना, वो आड़े नहीं आ रहे, अब आप दिमाग से चल रहे हैं, अब आप दिमाग से चल रहे हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आएगी। यस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, स्टेबिलिटी आएगी इससे आपकी लाइफ में, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ स्टेबल नहीं हो, आपका करियर स्टेबल नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी दिक्कत हो सकती है, आपका हेल्थ इश्यू हो सकता है। तो अब आप ग्रो कर रहे हैं, आप मैच्योर हो रहे हैं, अब आप अपने डिसीजंस जो हैं वो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, और मैं कहूँगी कि अपने दिमाग के साथ ले रहे हैं, दिल से आप वो अब फैसले नहीं ले रहे हैं, जो कि आपके लिए यहाँ मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, जो आपको आपकी लाइफ में आगे सक्सेस भी दिलाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपकी लाइफ में वो खुशियाँ लाएगा, हैप्पीनेस लाएगा, जॉय लाएगा आपकी लाइफ में, जो अभी तक चीज़ें नहीं थी। समझ रहे हैं आप? बहुत अभी हाल फिलहाल जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आगे इसके चांसेस, जबकि भी मैंने ब्लेसिंग्स नहीं निकाली हैं अभी तक, लेकिन जो इनसे वाइब्स मिल रही है ना, जो भी सिचुएशन चल रही है,
चाहे ही वो स्टक हो या स्लो चल रही है, उसका स्पीड कम है बहुत, अभी चीज़ें इतनी जल्दी बढ़ नहीं रही हैं आगे, आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, कहीं से ऑफर आना था या आपको कहीं से कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, लोग धोखा दे देते हैं, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आप बहुत मेच्योर हो रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ। डेफिनेटली मुझे ऐसा फीलिंग है आपकी न्यू बिगनिंग तो होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने अपनी सिचुएशन को, आपने अपनी जो भी सिचुएशन है उसे भगवान के हवाले छोड़ दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे एक गाइडेंस देना चाहूँगी, अगर आपने अपनी सिचुएशन को अपने प्रभु के हवाले छोड़ दिया है ना फ्रेंड्स, तो इस मोड से निकल आइए। ओवर थिंकिंग करने की या आपको इतना सोचने की, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के हवाले कर दिया है तो पूरी अच्छे से सरेंडर कर दीजिए उस सिचुएशन को। ऐसा नहीं कि ऊपर से कर दिया, अंदर से अभी भी टेंशन है। माना ये मैं आपकी बात समझती हूँ, ऐसी चीज़ें बोलनी आसान होती हैं, करनी बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन ट्राई कीजिए, ठीक है। भगवान पे पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए, भरोसा कीजिए, उन पे ट्रस्ट कीजिए। अब छोड़ा है तो छोड़ ही दीजिए, अब आपके हाथ में तो नहीं है कुछ भी, आपने उनके हवाले करा है तो छोड़ कर देखिए, देखिए क्या मैजिक होता है आपकी लाइफ में। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, कुछ देखिए आप लोगों में यहाँ पे यहाँ जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके, कुछ लोगों को यहाँ पे हेल्थ इश्यू हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियली आप बहुत, इस समय मैं कहूँगी बहुत वीक, समझ रहे हैं आप, फाइनेंशियली बहुत वीक हैं आप, या तो फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कुछ सिचुएशन है, कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पे आ रही हैं। आप अपने आप को बहुत, जो भी सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन में आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। ये जो भी सिचुएशन है ना, इसको आप अकेले ही हैंडल कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इवन आपके, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको आपके परिवार का भी कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बहुत लोनली फील करना, बहुत कोल्ड एनर्जी है ये। तभी हमारे पास यहाँ पे डेथ कार्ड है, तभी आपने यहाँ पे सरेंडर कर रखा है, क्योंकि जिसका कोई साथी नहीं होता उसका भगवान, समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे, डेथ कार्ड बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है यहाँ पे। यस, आप पर इससे निकल आएंगे। क्यों निकल आएंगे? क्योंकि हमारे पास एक मेजर अरकाना की बात नहीं करूँगी मैं यहाँ पे, डेथ कार्ड मेजर अरकाना है, लेकिन इसकी वाइब्स और नीयत, मैं कहूँगी आपकी नीयत बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। देखिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सरेंडर कर देना ना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, लोग सरेंडर ही नहीं करते हैं। लेकिन मैं कहूँगी अभी तक आपने पूरी तरह से सरेंडर नहीं करा है, पूरी तरह से सरेंडर कीजिए, टेंशन मत लीजिए। जब आप पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं ना, तब आप टेंशन नहीं लेते हैं, समझ रहे हैं? एक बच्चा है, बच्चे को टॉय चाहिए या चॉकलेट चाहिए, वो रो रहा है अपने पेरेंट्स के सामने, ठीक है, तो लेकिन वो चाहता है, वो खुद से नहीं ले सकता, लेकिन उसे पता है कि वो अपने पेरेंट्स को बोल देगा, अपने फादर को बोल देगा या अपनी मदर को बोल देगा, तो वो उसे डेफिनेटली ला कर देंगे, ठीक है। तो उसने बोल दिया, उसके बाद उसे वो टेंशन नहीं रही कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसे पता है कि अब मैंने बोल दिया है तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे वही एनर्जीज आपको डालनी है, समझ रहे हैं आप? आपने सरेंडर करा, लेकिन अभी तक पूरे तरीके से सरेंडर नहीं करा। सोच विचार बहुत है, टेंशन बहुत ले रहे हैं आप
क्योंकि आप यहाँ पे अकेले हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियली, या मैं कहूँगी इस सिचुएशन में भी फाइनेंशियली कहें या इमोशनली कहें, इवन आपकी मैं ये बोलूँगी कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ये भी है कि आपके कंधे पे कोई हाथ रखने वाला भी नहीं है। समझ रहे हैं, एक वो सहारा सिर्फ एक वर्बली ही, वो भी नहीं मिल रहा ऐसे सिचुएशन में। चलिए, तभी आपके पास किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप। चलिए देखते हैं आपके लिए आने वाले टाइम में, आने वाले 3 मंथ्स में यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। वर्गो राशि वालों के लिए आने वाले 3 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए। वर्गो राशि, कन्या राशि वालों के लिए आने वाले 3 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। The lovers, union, yes, strong bond। देखिए, जिन लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे अभी तक अलाइनमेंट में नहीं है, या आपकी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं है, मैं ये बात पहले बोल देती हूँ, अगर आप, ये नहीं कि जो कार्मिक में है उनका भी, नो 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 नो, जो कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं है और उनकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, आपका रिलेशनशिप अभी तक अलाइनमेंट में नहीं आ पा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो आने वाले 3 मंथ्स में आपका रिलेशनशिप जो है अलाइनमेंट में आएगा। आपका बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और जो लोग यहाँ पे डिस्टेंस में रह रहे हैं, या मैं बोलूँगी कि आप लोग अगर एक दूसरे से दूर हैं या कोई भी इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो यहाँ पे यूनियन है। कुछ प्रॉब्लम्स अगर थी आपकी लाइफ में, यूनियन है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चॉइसेस हैं। जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत बहुत बेहतरीन चॉइसेस आ रही हैं, और एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं आपके पास। लव मैटर हो, आपका करियर हो, उसमें चॉइसेस हैं। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, मतलब कहने का आपके पास चॉइसेस होंगे। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 3 मंथ्स में आपको चॉइसेस मिलने वाले हैं। अब चूज़ आपको करना है, ठीक है ना, चूज़ आपको करना है। और सीरियसली बोलो तो इसको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो चॉइसेस होंगे ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। समझ रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप के लिए भी देख रहे हैं, अगर आपके पास आपके मैरिज के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई ऑफर आता है, लव के रिगार्डिंग या करियर के रिगार्डिंग, तो मैं ये बोलूँगी कि वो ऐसे ऑफर आपके पास एक साथ आ सकते हैं जिनमें कि आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं कि कौन ऊपर कौन नीचे, बहुत टफ एक कंपटीशन होगा उनको चूज़ करने में। इतने बेहतरीन ऑफर आपके पास आ रहे हैं। ये एक तरह से अच्छी चीज़ भी है, और एक थोड़ा मैं कहूँगी कि कंफ्यूज होने वाली भी एनर्जी हो गई। तो थोड़ा सा आप जो है डिसीज़न लेने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि हाँ, किसके साथ मुझे जाना चाहिए, क्योंकि एक से बढ़कर एक ऑफ़र आने वाला है आप पे। जो भी होगा एक से ज़्यादा ही ऑफ़र है डेफिनेटली, तो बहुत बेहतरीन ऑफ़र है आपके लिए। ये बहुत अच्छी बात है। चॉइसेस बहुत होंगे आपके पास। ग्रेट, प्यार बढ़ेगा। जो यहाँ पे रिलेशनशिप में है और जो मैरिड है, यहाँ पे आपका एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ने वाला है। यहाँ पे आने वाले 3 मंथ्स में जो भी इश्यू था आपके लव लाइफ में, वो ठीक होने वाला है, वो सब सोच होने वाला है। ब्यूटीफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आपका। यस, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ऑफर मनी वाइज यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन है, न्यू जॉब है, मैं जैसे बोल ही रही थी। ऑल एंड ऑल यहाँ पे आप आने वाले 3 मंथ में ऊंचाइयों को छूने वाले हैं हर लिहाज से, करियर के रिगार्डिंग भी। और कुछ लोगों को यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मनी ही है। आपको कहीं से मनी मिल सकती है एज अ गिफ्ट, या जैसे भी हो, आपको कहीं से मनी मिल सकती है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मनी है, ठीक है।
वो भी एक गिफ्ट होता है, ज़्यादा क्या कम क्या, मनी गिफ्ट है, ठीक है ना। आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं बढ़ने के। जो लोग यहाँ पे प्रमोशन चाहते थे, अपनी तरफ से फुल मेहनत करी थी अगर आपने, आपके लिए प्रमोशन है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन है, यस। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें अगर आपकी स्टक थी ना या स्लो थी, बढ़ रही हैं, उनकी स्पीड बढ़ रही है। मतलब स्टार्ट हो गया, समझ रहे हैं आप मेरी बात। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंजल्स, क्या ब्लेसिंग्स है वर्गो के लिए, क्या ब्लेसिंग्स है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स बढ़ेंगी डेफिनेटली, मैं तो कह रही हूँ बढ़ रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टीम वर्क है, यस, क्योंकि हमारे पास लवर्स का कार्ड भी है और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। ट्रैवल है और आप अपनी चीज़ों को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे खासकर जो लोग यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोच सकते हैं, ठीक है। जो भी है, आप अपने काम को बढ़ाएंगे, आगे तक लेकर जाना चाहेंगे और अपने करियर के लिहाज से आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अपने मैरिज के रिगार्डिंग या मैं ये कहूँगी अगर आपको कहीं से कोई ऑफर आता है तो उसके रिगार्डिंग आपको ट्रैवल करना भी पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है, ठीक है। तो आपकी, मैं ये बोलूँगी अभी तक जो चीज़ें आपकी स्टक थी वो अब बढ़ रही हैं, वो रफ्तार पकड़ रही हैं, आपकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अगर अभी तक ये देखिए, यस यस यस, मैंने आपको क्या बोला था कि आपके पास एक नहीं, दो नहीं, उससे ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो डोंट वरी, आप अपने ऑप्शंस को बहुत ही कॉन्फिडेंटली सिलेक्ट कर लेंगे। कंफ्यूज होंगे लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन का भी है। ऑलवेज यहाँ पे जो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है ना, मुझे ये भी बताती है, क्योंकि यहाँ पे 3 वॉन्ड्स हैं कि जैसे कि उसने आपने जो है वो अपना डिसीजन ले लिया, आप कंफ्यूज नहीं हुए। जो डिसीजन था आपने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ वो डिसीजन ले लिया है। वेरी ब्यूटीफुल, इतने ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स, वेरी नाइस। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या ब्लेसिंग्स है वर्गो राशि के लिए, क्या ब्लेसिंग्स है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, वेरी नाइस, ये इंडिपेंडेंट एनर्जी है फ्रेंड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल गेन्स। मैंने बोला ना आपको, फाइनेंशियली अब गेन आपको तो होगा डेफिनेटली, आपकी चीज़ें बढ़ेंगी, आपको वो अंदर से खुशी मिलेगी चीज़ों को करने की। और लग्जरियस लाइफ, जो चीज़ें अभी तक आप अगर अपनी लाइफ में जिन चीज़ों की कमी थी, खासकर मैं ये बोलूँगी, ये देखिए ये जो कार्ड है हमारा, ये आया है आपके 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। तो यहाँ पे वो लोग, खास करके वो लोग जो कि फाइनेंशियली जो है बहुत प्रॉब्लम झेल रहे हैं, आप लोग बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे। तो मैं ये देख रही हूँ आपके लिए यहाँ पे फाइनेंसेस, ओ माय गॉड, मतलब लोग ना जिन्होंने अगर इस वक्त पे आपको अकेला छोड़ा या सपोर्ट नहीं करा, वो पछताने वाले हैं कि हमने आपके साथ ऐसा क्यों करा। आप एक वो पर्सनालिटी बनने वाले हैं। ये कार्ड को मैं और क्या एक्सप्लेन करूं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, विश फुलफिलमेंट। जो चीज़ की कमी थी आपकी लाइफ में, इसकी लाइफ में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। देख रहे हैं, इसकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है और इसे किसी के सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और उनके सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहूँगी आपके लिए एक रेमेडी समझ लीजिए कि आप अपने एंसेस्टर से प्रेयर कीजिए। आप एक कैंडल जलाइए या दिया जलाइए, ठीक है, और अपने एंसेस्टर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको ब्लेसिंग्स दें और जो भी दुख चल रहा है आपकी लाइफ में, जो बुरा टाइम चल रहा है, बैड पीरियड चल रहा है, उसे जो है ओवरकम करने में आपकी मदद करें।
उनकी ब्लेसिंग्स मांगिए अपने लिए, वो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। बस आपको प्रेयर करनी है। आपकी लाइफ में अबंडेंस है, न्यू लव है, ऑफर्स हैं आपकी लाइफ में, इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली आपकी लाइफ में। ब्यूटीफुल एनर्जीज, ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं और क्या है आपकी लाइफ में, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं वर्गो कन्या राशि वालों को आने वाले 3 मंथ्स में उनके लिए, और क्या मैसेजेस हैं एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंजल ऑफ बैलेंस, यस, अभी तक आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी थी, समझ रहे हैं, अब आपकी लाइफ में वो बैलेंस आने वाला है। आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था, वो आएगा। आपके करियर में बैलेंस नहीं था, वो आएगा। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, एंजल्स आपको वो सपोर्ट दे रहे हैं। और अगर आपके रिलेशनशिप में बैलेंस था, आपके करियर में बैलेंस नहीं था, तो आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है। अब आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला पाएंगे, क्योंकि आप अब इतने मेच्योर हो गए हैं, आपके डिसीजंस बहुत आप मेच्योरिटी के साथ ले रहे हैं। अब आप वो, मैंने ये देख लिया है कि ये जो वर्गोज आपकी रीडिंग हो रही है ना, आपने अपनी पिछली गलतियों से ना सीख ले ली है, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारी लाइफ में कुछ भी अगर दुख बुरा घटता है ना, तो वो हमें कुछ सीख दिलाने के लिए घटता है, और जब हम उससे सीख ले लेते हैं ना, तो आगे हमारी लाइफ में बुरा कुछ नहीं होता। समझ रहे हैं आप, यूनिवर्स हमारे सामने बुरा वक्त लाते ही इसीलिए है कि हम उससे सीख लें और दोबारा वो गलती नहीं करें। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपने अपनी उन गलतियों से सीख ले ली है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। एंजल्स आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, वेरी नाइस। और क्या आ रहा है वर्गोस के लिए? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। डोर टू वैल्यू, देखिए रास्ता खुल रहा है आपके लिए। अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, मुझे यहाँ पे कॉर्नुकॉपिया की एनर्जी आ रही है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी। ग्राउंडेड कीजिए अपने आप को, यहाँ पे आपको ग्राउंडेड करने की बहुत ज़रूरत है, तभी आप मटेरियलिस्टिक अबंडेंस को ला पाएंगे। यार आप तो बहुत, मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स, आप बहुत अबंडेंट होने वाले हैं। और ये अबंडेंट सिर्फ और सिर्फ, यह मनी तो है, यह मनी तो है आपके सामने ही, देखिए ये है, द्वार खुल रहा है मनी का। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी, लेकिन ये ऐसी एनर्जी आ रही है, एक सेटिस्फेक्शन। समझ रहे हैं, सिर्फ मनी वाइज ही नहीं, अगर आप अबंडेंस को सिर्फ मनी के लिहाज से ही गिनते हैं तो वो भी गलत है। एक अंदर से इमोशनल सेटिस्फेक्शन, जबकि यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ कप्स नहीं है, लेकिन मुझे उसकी एनर्जी मिल रही है। आप मतलब आपकी विशेस, आपका हर एरिया लाइफ का फुलफिल होने वाले हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। क्या कमी थी? प्यार की कमी थी, बैलेंस की कमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आपकी लाइफ में, करियर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंसेस से लेकर कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो भी था सब ठीक हो रहा है आपकी लाइफ में। और क्या चाहिए आपको? थैंक यू, थैंक यू। वेट, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और थैंक यू। और क्या आ रहा है वर्गो राशि वालों के लिए? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। हैप्पी सी, मैंने अभी क्या बोला आपको कि मुझे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है, मैंने आपको बोला ना। सी, हैप्पी फैमिली, ये 10 ऑफ कप्स होता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, मुझे एनर्जी भी मिल रही है। आप इमोशनली सेटिस्फाइड रहेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फर्टिलिटी है, कुछ लोगों का यहाँ पे परिवार बढ़ रहा है, समझ रहे हैं आप, हैप्पीनेस बढ़ रही है बेसिकली। अभी तक अगर आप अपने परिवार में, अपने घर में आप खुश नहीं थे, तो वो खुशियाँ आ रही हैं, ये देख रही हैं यहाँ पे रेनबो। वो खुशियाँ, वो अबंडेंस, वो इमोशनल फुलफिलमेंट, वो अपनों का साथ, वो अपनों का प्यार, और अपने फैमिली में रहने का एक वो सेटिस्फेक्शन। अगर अभी कहीं आपके साथ अगर कुछ ऐसा, कुछ लोगों के साथ इशू था कि आप लोग घर जाने से भी कतराते थे, समझ रहे हैं कि मैं जितना टाइम हो सके बाहर ही रहूं, घर नहीं जाना मुझे, कुछ ऐसे इश्यूज भी थे घर फैमिली में, तो यहाँ पे मुझे आपके जो भी फैमिली इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं।
वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी पूरी मतलब लाइफ मैं कह रही हूँ, ये स्ट्रगल, ये पता है क्या है ये सरेंडर, ये सरेंडर का फ्रूट है आपको। दैट्स वाई मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में कि आपने सरेंडर करा है, लेकिन आपने पूरी तरह से सरेंडर नहीं करा है। आपको पूरी तरह से सरेंडर करना है, इस एनर्जी से बाहर आइए। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, एंग्जाइटी में नहीं जाना है, समझ रहे हैं आप, स्ट्रेस नहीं लेना है। छोड़ा है ना भगवान पे तो छोड़ दीजिए, उनके हवाले कर दीजिए, अब वो अपने तरीके से देखेंगे, आपकी लाइफ में ये खुशियाँ लाएंगे। सरेंडर कर दीजिए पूरी तरीके से, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। ये टफ है लेकिन करना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा, आपके लिए सारी खुशियाँ रखी हैं आगे यूनिवर्स ने। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है वर्गो राशि वालों के लिए, क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या गाइडेंस है वर्गो राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए आने वाले 3 मंथ्स के लिए, क्या गाइडेंस है। थैंक यू। ओके, सी गाइडेंस, प्लीज़ अपने माइंड पे बर्डन मत लीजिए, मैं आपको यही बोल रही हूँ। सेम गाइडेंस आई है, आप अपने दिमाग पे बहुत जोर दे रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, आपने अपने दिमाग में बहुत कचरा भर रखा है, उसे खाली कीजिए, उसे खाली कीजिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए, भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, भगवान को थैंक यू करना शुरू कर दीजिए कि मेरे लिए। अब आपको पता चल गया ना, आपने ये वीडियो देख ली ना, आपको पता चल गया कि आपके आने वाले समय में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो अभी से उसके लिए ग्रेटिट्यूड में आ जाइए, थैंकफुल रहिए, इस एनर्जी से बाहर निकलिए। आपके लिए गाइडेंस है, आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, अपने माइंड को इतना नहीं चलाना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। मैं आपको बोल रही हूँ इस थिंकिंग से बाहर आ जाइए, ये आपके लिए गाइडेंस भी है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है वर्गो राशि वालों के लिए, क्या गाइडेंस है। थैंक यू। आने वाले 3 मंथ्स के लिए क्या गाइडेंस है। लेटिंग गो, देखिए जाने दीजिए जो चीज़ें जा रही हैं आपकी लाइफ से, जो आपको सर्व नहीं करती हैं, उन्हें जाने दीजिए। डेथ का कार्ड, आप चाहते हैं ना नई शुरुआत करना, आप चाहते हैं नई शुरुआत करना, तो जो चीज़ें, जो लोग, जो आदतें, जो सिचुएशंस, जो भी चीज़ें हैं, उन्हें लेट गो कीजिए, जाने दीजिए, उसे पकड़ के मत बैठिए, टाइट पकड़ के मत बैठिए, जो हो रहा है होने दीजिए। ये भी सरेंडर की ही एनर्जी है, सरेंडर कर दीजिए। आपको मशक्कत नहीं करनी है किसी चीज़ को रोकने के लिए, फ्लो में आ जाइए, जाने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, समझ रहे हैं, जो हो रहा है होने दीजिए। इंटीग्रेशन, यस, बैलेंस, अगेन बैलेंस का कार्ड, यिन यान की एनर्जी, बैलेंस का कार्ड। आप बैलेंस में आएंगे, आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। यहाँ पे बैलेंस भी है आपके लिए, और आपको कुछ लोगों को यहाँ पे बैलेंस में आने की ज़रूरत है। अपनी यिन एंड yang को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जी को, अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। कुछ लोगों में हो सकता है पल में आप बहुत हार्श हो जाते होंगे, गुस्सा हो जाते होंगे, और पल में आप बहुत काम हो जाते होंगे, तो अपनी इन एनर्जीज़ को जो है बैलेंस कीजिए, फेमिनिन एनर्जी को और मस्कुलिन। फेमिनिन एनर्जी होती है लव की एनर्जी, प्यार की एनर्जी, नर्चर की एनर्जी, शेयरिंग गिविंग की एनर्जी, और जो मस्कुलिन एनर्जी होती है वो एक एग्रेशन, या कहें खाली एग्रेशन तो नहीं कहेंगे, उसमें गुस्सा भी होता है, उसमें तेज भी होता है, उसमें जोश भी होता है। तो ऑल एंड ऑल आपको अपनी इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस कीजिए अपनी यिन यान एनर्जी को, ये आपके लिए गाइडेंस है। ब्यूटीफुल, देखिए फिर आप कैसे निखर के बाहर आते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। वर्गो राशि, थैंक यू। द रिबेल, यस, एक सेकेंड, कॉम्प्रोमाइज, ओके, यस, आपको ये एनर्जी चाहिए,
कुछ जंजीरों से या कुछ टॉक्सिक सिचुएशन से या टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको निकलने के लिए ये रिबेल की एनर्जी चाहिए। समझ रहे हैं आप? वो एनर्जी, या मैं कहूँगी वो नेचर, वो चीज़ आपको अंदर से चाहिए कि हाँ, मुझे इस टॉक्सिक एनर्जी से या टॉक्सिक रिलेशनशिप से या टॉक्सिक सिचुएशन से मुझे निकलना है। समझ रहे हैं आप? आपको एक वो अंदर, अपने अंदर एक जोश चाहिए। आपको उन चीज़ों को, जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करती हैं, जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, जो आपकी एनर्जी से मैच नहीं करते या जो आपको बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हैं, उन सभी को रिलीज कर दीजिए। उन सभी बंधनों से मुक्त हो जाइए। देख रहे हैं ये जंजीर जो है ये तोड़ रहा है, ये पर्सन ये इतनी पावर ला रहा है, ये देख रहे हैं, ये इन जंजीरों को तोड़ के बाहर निकल रहा है। तो आपको भी वही करना है, आपको भी वही करना है। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। प्लीज़ 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 वर्गो, अपनी इन गाइडेंस को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में इतने ब्यूटीफुल चेंजेस लाइए। देखिए आपके लिए यूनिवर्स ने कितना खजाना जो है आपके लिए ओपन कर रहे हैं वो। और क्या चाहिए आपको? वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। तो ये थी वर्गो कन्या राशि आपकी रीडिंग। अगर आपको इससे कोई भी मैसेज मिला हो, कोई भी गाइडेंस मिली हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।